धाम की जय। ओम नमः शिवाय। जय। वही आश्रम में रुक गया और हमारा कार्यक्रम वहाँ विक्रम उसके माता का बोले और पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के पश्चात जो है विक्रम तथा कार्यक्रम जो है उनकी पढ़ाई करें, विद्या प्रदान करें। और ये बराबर कार्यक्रम चल रहा था। तो माता पार्वती ने कहा कि इसका आगे कैसा होगा। तो उन्होंने कहा हम वही जो है खाने को मिलता है और ये हमको किसी के आधार पर नहीं है। ये जिसका आवाज़ सुनकर राजा को क्रोध आया। क्रोध आने से राजा ने कहा ठीक है, अपने यहाँ पंडित और नाव को बुलाया और अपने यहाँ के जो सेनानियों को भेजा। कहा जाओ तीन जो शादी देखो जिसमें दो राजाओं के यहाँ शादी करना और इसकी शादी बहुत गरीब रंग हो, परेशान हो, उसके यहाँ करना। छोटी वाली लड़की के लिए कहा कि बहुत गरीब के यहाँ करना। तो कहा ठीक है। तो दो बड़ी लड़की थी। तो वहाँ राज में घूमते घूमते देखा कि एक राजा थे, उनके दो लड़के थे, दोनों लड़कों की शादी करने वाली थी। तो उनसे बात राजा से बात की तो कहा ठीक है, जो वहाँ के राजा जो है राजा शादी करना चाहते हैं, उनकी दो लड़की है। कहीं ठीक है, हम लड़के जो है हम दोनों लड़कों के साथ करने के लिए तैयार हैं। और फिर आगे बढ़ा तो आगे देखा कि एक जो है राजा थे, वो राजा जो है
देखते देखते को वहाँ चलो एक और राजा मिलते हैं। वो राजा के जो है कुछ रोग और हो गया था। कारण ये था कि वो राजा जो है बहुत सत्यवादी थे, ईमानदार थे, और वो जो कहते थे वो करते थे। तो वो राजा एक बार अपने राज में घूम रहे थे, तब घूमते हुए देखा कि एक सर्प और एक सर्प है। वो सर्प जो अपना एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ पर जो है एक सर्प में रहता और ऊपर जो है उसके बाल में बाज रहता। सर्प जो अपना सर चलता है तो बाज ऊपर जमता है। इस प्रकार सांप जो है वो बहुत परेशान था। कोई अपने निकाले तो जो कहेगा वो करेंगे। के पास मतलब वो था जिससे राजा को जहर के कारण जब पूरे शरीर में खून खराब हो गया तो बहुत परेशान होने लगे। तो राजा वो देखो सत्यवादी अपने जंगल में मड़िया डाल दी, उसी में अपनी जो झोपड़ी बनाकर रहने लगे। तो वही राजा सत्यवादी थे, उन्हीं की शादी के लिए वो छोटी वाली लड़की ने कहा कि उसने गोद भी छू रहा था ज़्यादा जहर के कारण और बहुत परेशान थे, एक झोंपड़ी में रह रहे थे। इसलिए गाँव पंडित ने कहा छोटी लड़की की शादी इसलिए यहाँ उसे कर दी जाए। तो उनसे राजा से पूछा, आप तो राजा मतलब राजा थे नहीं थे, मतलब उनका शरीर में सुस्त हो गया था, जहर था, जहर होने के कारण पूरा शरीर बेकार हो गया था और साथ वो जो है उनका पीछा नहीं छूट रहा था। तो ये देखकर राजा ने कहा ठीक है शादी करने के लिए तैयार हैं। तो वो लड़की भी जो राजा जो थे बड़े वाले वो अपने अवंती राजा थे, उनके 3 लड़की थी, दो लड़कियों की शादी राजाओं के यहाँ कर दी, दो राजा के लड़का थे उनके साथ कर दिया। और दूसरी शादी जो थी छोटी जो वाली उनकी ये जो राजा यहाँ थे जंगल में वहाँ कर दिए। वो लड़की यहाँ आई, अपने आदमी की बहुत बड़ी सुरक्षा करे और वो नित्य क्रम करें, ईश्वर परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। और बड़ी सत्यवादी, जिस प्रकार राजा सत्यवादी ईमानदार थे उसी प्रकार वो राजा लड़की भी ईमानदार थी। अब ये दो लोग अपना कार्यक्रम करने लगे। जब वहाँ जहाँ रह रहे थे वहाँ एक घर में एक सर्प था। वो सर्प बोलने लगा कि इतने बड़े सत्यवादी राजा है और ये आँख की रक्षा थी, आप इनको से हट नहीं रहे, आप बहुत बड़ा दुष्ट है। तो ये सर्प जो है ये आवाज़ सुना तो सर्प ने कहा कि आप जो है आपको भी दिल के अंदर है, आपका तो यहाँ बड़ी आराम है। तो दूसरे ने कहा जो दिल के अंदर था कि आप जो है इनसे छुटकारा दे दो, चाहे हम नहीं हटेंगे। और वो मतलब जो है आपस बात कर रहे थे कि इतना कोई याद नहीं रहा है। और जो दिल के अंदर एक सर्प था वो बात कर रहा था, बता रहा था कि आपकी मृत्यु जो है गंगा जल जो आप जो है राजा जो गंगा जल पिए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और आप जो है कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सर्प जब उनकी मृत्यु के बारे में बताया कि
गंगा जल लेकर राजा को पिला दिया जाए और राजा का जल जब मिलेगी तो आम पेड़ के अंदर जाएगा, जिससे आम को जब गंगा जल मेरे स्वच्छ होगा तो आम फल हो जाएंगे और कई टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। यह बात सर्प को बड़ा नाराज हुआ और गुस्सा है। तब उसने दूसरे सर्प ने कहा ठीक है, आपकी व्रत तो है एक टीपा तेल गर्म आपके बिल में डाल दिया जाए तो आपका बिल जो है सर्प उसी के अंदर मर जाएंगे और आपके जो राजा का धन पूरा यहाँ खड़ा है जो आप सुरक्षा कर रहे हैं वो पूरा धन जो है वो उसको मिल जाएगा। अब वो भी बड़ा क्रोध सर्प पर हुआ। तो वो ये बात लड़के देख रही थी और सुन रही थी, लेकिन वो अपने बात को अनसुना कर रहे थे कि नींद आंख बंद करके और ये देख रही थी वो मतलब बोल रहे थे चुपके से। अब ये बात दोनों की नींद पुराने सुने तो लड़के निकल गए और गंगा जल लेने के लिए एक ऋषि को पूरी देखा कि गंगा नदी बह रही थी तो वहाँ गए और ऋषि से कहा कि ये गंगा जल अच्छा है और इनके कहा क्या जरूर है
जो है के आधार पर उसका फल मिला और ये राजा के लिए राजनीति लग गया और इधर बहुत सा धन मिला। राजा की शादी हो गई थी। अब ये राजा अपने दरबार के साथ रहने लगे और वहाँ वो लोग जो है वहाँ राजा देखकर दोनों शत्रुओं के साथ रानियों के साथ वहाँ रहने लगे। तो इस कथा का इस कथा से ये एहसास होता है जब किसी गलत आदमी है उसकी सहायता करते हैं तो बड़ा सोच समझ के करें, नहीं तो धोखा होगा तो परेशान करेगा। ये कथा यही पर संपन्न होते ओम जय दिव्य सच्चिदाम से, ओम जय दिव्य सच्चिदाम से।